जब अधीरा ने गरुड़ा पर हमला करवाया तो अधीरा का निशाना चूक गया, लेकिन जब गरुड़ा ने अधीरा पर हमला करवाया तो गरुड़ा का निशाना नहीं चूका। अनंत इनगालगी के इन शब्दों से लगता था कि अधीरा मारा गया है, लेकिन अधीरा उस हमले में बच गया था। अधीरा इतने साल केजीएफ से दूर रहकर छुपा रहा और गरुड़ा को मारने की साजिश करता रहा। फिर अधीरा ने गुरु पांडियन शेट्टी, एंड्रयू और राजेंद्र देसाई के साथ मिलकर रॉकी के हाथों गरुड़ा को मरवा दिया। अनंत इनगालगी अब न्यूज़ रिपोर्टर दीपा हेगड़े को केजीएफ की आगे की कहानी सुनाने से पहले एक दूसरी कहानी सुनाने लग जाता है, और वो कहानी होती है अधीरा की लाइफ की स्टोरी। अधीरा सूर्यवर्धन का सगा भाई जरूर था, लेकिन सूर्यवर्धन के केजीएफ पर कब्जा करने के बाद भी सूर्यवर्धन ने अपने छोटे सगे भाई अधीरा को केजीएफ के गोल्ड बिजनेस से हमेशा दूर ही रखा। सूर्यवर्धन को लगता था कि अधीरा इतने बड़े केजीएफ एम्पायर को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन अधीरा अपने भाई सूर्यवर्धन और दुनिया को ये साबित करना चाहता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और खूंखार डॉन है। इसलिए अधीरा ने उस समय केजीएफ पर नज़र रखने वाले सभी बाहरी दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। अधीरा ने भले ही कत्ले आम मचाना शुरू कर दिया था, लेकिन लोगों के दिलों में खौफ आज भी सूर्यवर्धन का ही था, क्योंकि लोगों को लगता था कि अधीरा सूर्यवर्धन के कहने पर ही दुश्मनों को मार रहा है। लेकिन सूर्यवर्धन अधीरा से कहता था कि मैंने कई सालों से केजीएफ को दुश्मनों और दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा हुआ है। केजीएफ पर कौन रहता है, यहाँ क्या काम होता है, इसकी सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से केजीएफ गवर्नमेंट की नज़रों में आ चुका है। इसलिए सूर्यवर्धन अधीरा को हमेशा के लिए केजीएफ से और केजीएफ के गोल्ड बिजनेस से दूर रहने को कहता है। अधीरा तब से अपने भाई सूर्यवर्धन को जान से मारना चाहता था और केजीएफ पर राज करना चाहता था। इसलिए अधीरा ने कई बार सूर्यवर्धन पर हमला करवाने के बारे में सोचा था, लेकिन क्योंकि सूर्यवर्धन ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, इसलिए कोई भी सूर्यवर्धन को धोखे से मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर जब गरुड़ा का जन्म होने वाला था, तब अधीरा ने गरुड़ा को जन्म से ही पहले मारने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ा पैदा हो गया और अधीरा की इस साजिश के दौरान सूर्यवर्धन की पत्नी यानी गरुड़ा को जन्म देने वाली माँ मर गई। फिर सूर्यवर्धन ने दूसरी शादी कर ली और सूर्यवर्धन की दूसरी पत्नी की कोख से एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम विराट रखा गया। तब से अधीरा अपने बड़े भाई सूर्यवर्धन की मौत का इंतजार करने लग गया था, लेकिन गरुड़ा के बड़े होने पर अब गरुड़ा भी केजीएफ के साम्राज्य पर राज करना चाहता है, और सूर्यवर्धन के मरते ही गरुड़ा को केजीएफ का साम्राज्य सौंप दिया गया। अब अधीरा के बैकग्राउंड की कहानी को सुनाने के बाद अनंत इनगालगी फिर से गरुड़ा के मरने के बाद की केजीएफ की स्टोरी सुनाने लग जाता है। रॉकी के गरुड़ा को मारने के बाद ही सेनापति वानरम और केजीएफ के गार्ड्स रॉकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी केजीएफ के मजदूर वानरम और गार्ड्स पर हमला करके उनको जान से मार देते हैं। उधर सब जगह खबर फैल जाती है कि गरुड़ा मारा गया है और रॉकी ने केजीएफ पर कब्जा कर लिया है। तब अधीरा अपने आदमियों के साथ उसी रात केजीएफ आ जाता है। अब केजीएफ के सभी मजदूर हथियार उठा लेते हैं, इसलिए अधीरा केजीएफ में अपने आदमियों के साथ तो होता है, लेकिन वो रॉकी को छू भी नहीं सकता। अधीरा रॉकी की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि मैं इतने सालों से केजीएफ को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, और केजीएफ के लिए मैंने अपने सभी सगे रिश्तेदारों को मरवा दिया, इसलिए मैं केजीएफ पर किसी और को राज करते नहीं देख सकता। इतना कहकर अधीरा वहाँ से वापस जाने लगता है। तब रॉकी कहता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि केजीएफ को पाने के लिए अधीरा, सूर्यवर्धन या गरुड़ा ने किस किस को मारा है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि केजीएफ को अपने तरीके से चलाने के लिए मुझे किस किस को मारना पड़ेगा। अब अधीरा वहाँ से चला जाता है। गरुड़ा का छोटा भाई विराट भी रॉकी के साथ मिल जाता है। रॉकी केजीएफ के एम्पायर को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। अधीरा कई बार रॉकी पर केजीएफ पर ही हमला करवाता है, लेकिन रॉकी हर हमले में बच जाता है। उधर रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और वो रॉकी और केजीएफ के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बिठा देती है। रीना अब रॉकी से अपने प्यार का इजहार कर देती है और राजेंद्र देसाई अपनी बेटी रीना की शादी रॉकी से कर देता है। रीना अब रॉकी के साथ ही केजीएफ में रहती है। रॉकी का वफादार कासिम अब मुंबई पोर्ट का काम देखता है। शेट्टी, एंड्रयू भी अब रॉकी के लिए ही काम करते हैं। रॉकी ने पूरे सिस्टम को खरीद लिया है। रॉकी ने गरीबों और केजीएफ के मजदूरों को वो सारी सुविधाएं
अवेलेबल करवा दी हैं जिनके वो हकदार हैं। मिनिस्टर्स गैंगस्टर रॉकी के नाम से भी कांपते हैं, जबकि गरीब लोग रॉकी को अपना खुदा मानते हैं। फिर एक दिन DYSS का प्रेसिडेंट गुरु पांडियन, जो रमिका सेन को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना चाहता था, वो रॉकी को DYSS की पार्टी हाउस में बुलाता है। रॉकी पूरी सिक्योरिटी के साथ गुरु पांडियन से मिलने पार्टी हाउस में चला जाता है। गुरु पांडियन रॉकी से कहता है कि वो अगर रमिका सेन को जान से मार दे तो गुरु पांडियन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर बनते ही गुरु पांडियन अधीरा को मरवा देगा। इसके अलावा गुरु पांडियन KGF पर जो CBI इंक्वायरी चल रही है वो फाइल्स भी बंद करवा देगा। रॉकी गुरु पांडियन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और रमिका सेन को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। उधर रमिका सेन को रॉकी के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं और रमिका सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर देती है। रॉकी रमिका सेन को पार्लियामेंट के बाहर शूट कर देता है। मुंबई पुलिस रॉकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रॉकी पुलिस वालों के देखते ही देखते वहां से गायब हो जाता है। रमिका सेन के मरते ही गुरु पांडियन खुश हो जाता है और नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देता है। उधर दुबई का इनायत खलील अधीरा के साथ मिल जाता है और मुंबई पर हमला कर देता है। उस हमले में रॉकी का वफादार कासिम मारा जाता है। रॉकी गुरु पांडियन के कहने पर अंडरग्राउंड हो जाता है। रॉकी की गैर मौजूदगी में अधीरा, गुरु पांडियन, शेट्टी और एंड्रयू KGF चले जाते हैं। राजेंद्र देसाई अपनी बेटी रीना की वजह से अब अधीरा का साथ नहीं देता। असल में रॉकी के हाथों रमिका सेन को मरवाने का प्लान अधीरा का ही था। अधीरा ने ही गुरु पांडियन से कहा था कि वो रॉकी के हाथों रमिका सेन को मरवा दे, क्योंकि रमिका सेन KGF को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनवाना चाहती है। इसलिए रॉकी के रमिका सेन को मारने के बाद पुलिस रॉकी को गिरफ्तार कर लेगी और KGF पर अधीरा का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि रमिका सेन के मरते ही अगला प्राइम मिनिस्टर गुरु पांडियन ही बनने वाला था। विराट भी असल में KGF में रहकर भी अधीरा के साथ मिला हुआ था और कमल के कहने पर अधीरा रीना को किडनैप कर लेता है। अधीरा KGF के सभी मजदूरों को मारने के लिए ऑर्डर्स दे देता है। तभी वहां रमिका सेन हेलीकॉप्टर से आ जाती है। रमिका सेन को जिंदा देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। असल में रॉकी को गुरु पांडियन और अधीरा के प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया था। राजेंद्र देसाई रॉकी और रमिका सेन को उनके सारे प्लान के बारे में बता चुका था। इसलिए रमिका सेन ने रॉकी के साथ मिलकर अपनी मौत का झूठा नाटक किया और सभी क्रिमिनल्स को एक साथ KGF में इकट्ठा कर दिया। इसलिए रमिका सेन अब इंडियन आर्मी को लेकर KGF आ जाती है। तभी वहाँ इनायत खलील अपनी आर्मी लेकर आ जाता है और हमला कर देता है। इनायत खलील जो अधीरा से मिला हुआ है, इंडियन आर्मी पर हमला कर देता है। इस बीच वहाँ रॉकी आ जाता है। रमिका सेन रीना और KGF के मजदूरों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रॉकी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। रॉकी एंड्रयू, शेट्टी, कमल और विराट को मार देता है और इनायत खलील और गुरु पांडियन इंडियन आर्मी के हाथों मारे जाते हैं। लास्ट में अधीरा और रॉकी के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है और आखिर में रॉकी के हाथों अधीरा मारा जाता है। लेकिन रॉकी KGF में ही फिर से इंडियन आर्मी की आंखों के सामने से गायब हो जाता है और किसी को भी ये नहीं पता कि रॉकी अब कहाँ है। रॉकी जिंदा है या मर गया, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन लोग रॉकी की मूर्ति बनाकर उसको पूजना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट भी ये डिसाइड नहीं कर पाती कि रॉकी हीरो था या विलन। तो दोस्तों, हमारी आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।